शॉर्ट्स दोस्तों, शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना और थम्स अप करो ताकि दूसरों को भी यह कंटेंट दिखे। हीलामन अध्याय 2 हमें एक ऐसी कहानी सुनाता है जो रहस्य, खतरे और दैवीय हस्तक्षेप से भरी है। चलो इसे साथ मिलकर खोजते हैं। और न्यायाधीशों के शासनकाल के 42वें वर्ष में ऐसा हुआ जब मरोनीहाह ने नफाइयों और लमानियों के बीच फिर से शांति स्थापित की। देखो, न्याय आसन पर बैठने वाला कोई नहीं था, इसलिए लोगों में फिर से विवाद होने लगा कि न्याय आसन पर कौन बैठे। और ऐसा हुआ कि हीलामन, जो हीलामन का पुत्र था, उसे लोगों की आवाज से न्याय आसन पर नियुक्त किया गया। लेकिन शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही। लेकिन देखो, किशकुमेन, जिसने पहोरान की हत्या की थी, वो हीलामन को भी मारने की ताक में था और उसका साथ उसके दल ने दिया, जिन्होंने एक वाचा की थी कि कोई भी उसकी दुष्टता को नहीं जानेगा, क्योंकि एक गडियंटन था जो बहुत से शब्दों में और अपनी चालाकी में भी बहुत निपुण था, हत्या और डकैती के गुप्त काम को अंजाम देने के लिए। इसलिए वह किशकुमेन के दल का नेता बन गया। गडियंटन की चालाक चापलूसी ने शक्ति का वादा किया, इसलिए उसने उनकी और किशकुमेन की भी चापलूसी की कि अगर वे उसे न्याय आसन पर बिठाएंगे तो वह अपने दल के लोगों को लोगों के बीच शक्ति और अधिकार दिलाएगा। इसलिए किशकुमेन ने हीलामन को मारने की कोशिश की। हीलामन के नौकर ने अंधेरे में छिपकर उनकी योजना का पता लगा लिया। और ऐसा हुआ कि जब वह हीलामन को मारने के लिए न्याय आसन की ओर जा रहा था, देखो, हीलामन के नौकरों में से एक जो रात को बाहर गया था और उसने भेष बदलकर उन योजनाओं का पता लगा लिया जो इस दल ने हीलामन को मारने के लिए बनाई थीं। वह किशकुमेन से मिला और उसे चकमा दिया। और ऐसा हुआ कि वह किशकुमेन से मिला और उसने उसे एक संकेत दिया। इसलिए किशकुमेन ने अपनी इच्छा उसे बताई, यह चाहत रखते हुए कि वह उसे न्याय आसन तक ले जाए ताकि वह हीलामन की हत्या कर सके। लेकिन योजना उलटी पड़ गई। इससे किशकुमेन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि वह अपनी योजना को पूरा कर लेगा। लेकिन देखो, हीलामन के नौकर ने जैसे ही वे न्याय आसन की ओर जा रहे थे, किशकुमेन के सीने में छुरा घोंप दिया कि वह बिना किसी आह के मर गया। और वह दौड़ा और हीलामन को वो सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना और किया था। गडियंटन और उसका दल जंगल में भाग गए। और ऐसा हुआ कि हीलामन ने डाकुओं और गुप्त हथियारों के इस दल को पकड़ने के लिए उन्हें कानून के अनुसार दंड देने के लिए लोगों को भेजा। लेकिन देखो, जब गडियंटन ने पाया कि किशकुमेन वापस नहीं आया तो उसे डर हुआ कि कहीं वह भी मारा ना जाए। इसलिए उसने अपने दल को अपने पीछे चलने को कहा।